जी, केटो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और जो ये नहीं जानते कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो ये होता है कि अ, अक्सर क्या होता है कि अगर आपको 50,000 चाहिए किसी चीज़ के लिए, आपका कोई बिज़नेस है या आपको कोई सोशल कॉज के लिए चाहिए या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता था कि आप एक दोस्त के पास या 2 दोस्तों के पास जाते थे या रिश्तेदार के पास जाते थे और कहते थे मुझे 50,000 दे दो या 25,000 दे दो। क्राउड फंडिंग के साथ क्या होता है कि आप पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मुझे 50,000 की ज़रूरत है और कोई 5 रुपए भी दे सकता है, 50 रुपए भी दे सकता है, 500 रुपए भी दे सकता है। तो इस तरह से एक कैपिटल का डेमोक्रेटाइजेशन होता है और जिसकी भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो इसका ये आइडिया है क्राउड फंडिंग के पीछे। सो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है क्राउड फंडिंग, पर ये उनके ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ऑफलाइन वर्ल्ड में इंटरनेट के पहले हुआ करता था। हमने जो किया है, हमें इंटरनेट यूज़ करके लोगों को साथ में लाया है यूजिंग सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स। एंड आवर कॉन्सेप्ट इज़ हैज़ बिन दैट आप क्राउड फंडिंग कोई भी चीज़ के लिए कर सकते हो। सोशल कॉज के लिए, मूवी बनाने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए, कोई आइडिया के लिए। Idea is to, as Kunal said, democratize capital and give everyone a chance to raise funds for any need or cause they would want. तो जो हमारा क्राउड फंडिंग उसमें रूल्स तो है, हमारे वेबसाइट पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है आप कौन सी चीज़ के लिए फंड रेज कर सकते हो, कौन सी चीज़ के लिए नहीं कर सकते हो। और आप एक बार फंड रेज करते हो, फिर आपको कैसे डोनर्स को अपडेट करना है, कैसे डोनर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और जो टैक्स का भी है वो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे लिस्टेड है। जी हाँ, एक्चुअली मैंने इसकी शुरुआत की थी वरुण के साथ, वरुण और ज़हीर के साथ। तो किसी और ये मेरे लिए ब्रांड नहीं है। ये एक ऐसी, मैं हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता था जो एक बिज़नेस था लेकिन जिसका सोशल इम्पैक्ट भी था। और मेरे लिए ये क्राउड फंडिंग और केटो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ कुछ करने की। और हाँ, तो ये मेरे लिए ब्रांड नहीं है, ये मेरे लिए एक कंपनी है जिससे मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जब हम कहीं से फंड लेते हैं, फंड जी उठाते हैं, तो उसके लिए हम अपनी एड्रेस प्रूफ डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें डालते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जी यहाँ पे क्या कुछ है, क्या चीज़ें हैं? हाँ, सब कुछ डालना पड़ता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपके ख़ानदान में कोई बीमार है और आप उनके लिए पैसा रेज़ करना चाहते हैं, तो आपको उनके पूरे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स डालनी पड़ेंगी, सब कुछ डालना पड़ेगा। तब जाके हमारे वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप कैंपेन शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है, मिनिमम कितने टाइम ड्यूरेशन में फंड किसी को मिल सकता है? विदिन 24 आवर्स इटसेल्फ हो सकता है। जैसे हमने बताया स्टोरी बेबी टाइगर की, तो विदिन 24 आवर्स उनके लिए 10 लाख रुपीज़ रेज किए हुए थे। तो आप जितना जल्दी डिटेल दोगे उतना जल्दी आपका कैंपेन लाइव होगा, और जितना जल्दी लाइव होगा उतना जल्दी आप फंड रेज कर पाओगे। Message is just come check out keto.org. I think one of the reasons that we started this was, I used to come across a lot of friends that wanted to contribute, और वो हमेशा कहते थे कि मुझे पता नहीं कि कहाँ कैसे contribute करूँ और पैसे सही जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश यही थी कि एक कुछ ऐसा क्रिएट करें जो बहुत ईजी हो, आप आराम से कहीं से भी किसी को डोनेट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पैसे कहाँ गए हैं और किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आप किसी तरह का फ़र्क सोसाइटी में करना चाहते हैं और एक इम्पैक्ट करना चाहते हैं, डिफरेंस करना चाहते हैं, तो आइए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग और हमारे साथ जुड़िए। और आइए देखिए और एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इंडिया में हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो यार देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कि हम एक प्लेटफॉर्म जो लेके जाए दुनिया के पास और दिखाए कि इंडिया भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है।